देखो आज हम एक प्रयोग करेंगे, सभी लोग मिलके गहरी सांस भरेंगे। ईशान, सभी बच्चे गहरी सांस भरेंगे। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा। ओम 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 ओम। मनोबल बढ़ाने वाला प्रयोग। फिर से एक बार गहरी सांस। हरि ओम 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 ओम। ईशान फिर से ठीक से बोलना है। ओम 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 ओम। फिर एक बार। हरि ओम 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 और माइक म्यूट करेंगे। हरि ओम 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 ओम। अब अंतिम बार। हरि ओम 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 ओम। अब गहरी लंबी सांस लेने की हमको आदत पड़ जाए और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाए, उसके लिए गुंजन करेंगे, दीर्घ गुंजन। गहरी सांस। हरि ओम। हरि ओम। थोड़ा रेस्ट। मन में ये भाव करेंगे कि मेरे दोनों हाथ, दोनों पांव बहुत आराम पा रहे हैं, पेट कमर भी आराम पा रही है, मस्तिष्क, गर्दन सब आराम पा रहे हैं। फिर से गहरी सांस। हरि ओम। हरि ओम। फिर मन में भाव, मेरे हाथ पांव आराम पा रहे हैं, बहुत आराम पा रहे हैं, पेट कमर बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं, मेरी गर्दन भी आराम पा रही है, मस्तिष्क भी आराम पा रहा है, खूब आराम मिल रहा है। फिर एक बार गहरी सांस। हरि ओम। हरि ओम। फिर आराम, आराम का भाव, हाथ पांव आराम पा रहे हैं, बहुत गहरी शांति, बहुत आराम मिल रहा है, गर्दन, मस्तिष्क, कमर, पेट सब रेस्ट पा रहे हैं, बिल्कुल आराम। फिर गहरी सांस। हरि ओम। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरन, भयनाशन दुर्मति हरन, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हुई सब काम।
लंबी गहरी सांस लेके ओम को गाने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य भी। और हमको लंबी गहरी सांस लेने से ये फायदा होगा कि हम 1 मिनट में नॉर्मली 15 to 16 अपने जो है सांस खर्च करते हैं, लेकिन ऐसी लंबी सांस गहरी सांस लेने का दिन में 2-3 बार प्रयोग करेंगे तो हम सिर्फ मुश्किल से 12 सांस तक भी आ जाएंगे। हमारी हर मिनट में हम 4 सांस बचा सकते हैं अपनी। जस्ट इमेजिन हमारी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और लेंथ ऑफ लाइफ भी बहुत बढ़ जाएगी। हमारा जीवन लंबा जीवन हो जाएगा और स्वस्थ जीवन हो जाएगा, योग्यता बहुत निखरेगी। गहरी सांस भर के हरि ओम। इससे हमारा मणिपुर केंद्र भी विकसित होता है। इससे हमारा मणिपुर केंद्र भी विकसित होता है। और राम 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 हरि ओम 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 हरि राम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। 3 मिनट्स ऐसा करने से हमारा मूलाधार केंद्र विकसित हो जाता है। मूलाधार केंद्र विकसित होने के लिए राम 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 राम। इसमें ओम मिला देंगे तो और पावरफुल हो जाएगा। ओम राम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। तो ये 2 विधि से हम अपने मूलाधार केंद्र और मणिपुर केंद्र को विकसित कर सकते हैं। और राम को अगर गाएंगे तो हमारा हृदय केंद्र, अनहद केंद्र विकसित हो जाएगा। राम राम मेरे जी राम, ओम ओम गुरु जी ओम ओम। सभी बोलेंगे 2 मिनट। ओम ओम हरि ओम 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 मेरे जी ओम ओम प्यारे जी ओम 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 गुरु जी ओम ओम हरि ओम 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 गुरु जी ओम ओम प्यारे जी ओम। ये हमारा रोज का नियम होना चाहिए। जब भी हम संध्या में बैठे तो हमको ऐसे राम 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 2 मिनट। फिर हरि ओम 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 हरि ओम। उसके बाद ओम ओम हरि ओम 2 मिनट ऐसे। और फिर 2 मिनट मणिपुर केंद्र को विकसित करने के लिए हरि हरि ओम। धन्यवाद त्रिलोकेश। दीक्षा समझ में आया? कबीर यस सर। समझ में आया ना बेटा? यस सर। यस सर। यस ऐसा रोज सर। करना भी है। ऐसा रोज करेंगे तो बहुत फायदा होगा। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ, नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बाहें बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना।
छोड़ दिया। फिर दाएं नाखून को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर दाएं से लो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो ओम की शक्ति। सर कुछ दिख भी नहीं रहा है और वॉइस भी नहीं आ रहा। सर वॉइस नहीं आ रहा। सर सुनाई दे रहा था और दिख भी रहा था। ओम की शक्ति और हाँ सर अब सुनाई दे रहा है। दे रहा था सर। आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो, बाएं बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बहिर्कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। मम्मा भूख लगी है, क्या बनाया है? करेले की सब्जी और रोटी। कुछ बाहर से ऑर्डर करें प्लीज? पाव भाजी चले। षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता। प्राणायाम करते समय विद्युत का कूद सभी बच्चे इस प्राणायाम को करने का प्रयास जरूर करना, बहुत सिंसियरली प्रयास करना। जितना आप श्वास बहुत सरलता से रोक सको उतना ही रोकना, हट मत करना। लेकिन कमर सीधी, गर्दन सीधी, जैसे गुरुजी कराए ऐसे करते रहना। प्रयास करना कि आप 25 सेकंड अपने पास वॉच रख लो। 25 सेकंड कोशिश करना कि आप रख सको। जैसे धन्या बड़ी है तो धन्या कर सकती है, फिर लोकेश 20 सेकंड भी करेगा तब भी अच्छा है। लेकिन करते करते आप 25-30 सेकंड तक पहुंच जाएंगे। वॉच अपने पास रख के 30 सेकंड आप देखते रहना। उच्चालक आसन पर ही बैठना चाहिए। प्लास्टिक बिछा हो, कंबल बिछा हो, कुल मिलाकर अर्थिंग ना मिले। इस प्रकार के 7 से 10 प्राणायाम करें। लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो, लो लो और लो। पेट को अंदर, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचित कर लो। मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। ईश्वर सुख रूप, ज्ञान रूप, चेतन रूप।
संसार स्वप्न है, उसको जानने वाला सच्चिदानंद परमात्मा मेरा अपना है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आनंद दाता, ओम माधुर्य दाता, ओम। मन में चिंतन करो, जितना ज्यादा देर रोक सकते हो, 1 मिनट 1.25 मिनट, उतना अच्छा है। धीरे धीरे छोड़ दो श्वास। अब श्वास बाहर फेंक दो। लेना नहीं, बाहर रहे। पेट अंदर, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ठोडी छाती की तरफ जालंधर बंद। पच्चीस सेकंड हो गए, रोके रखना हिम्मत से। 30 हो गए। पाप और रोगों के कण स्वाहा हो रहे हैं। अब 40 सेकंड हो गए, ले लो श्वास। अब श्वास गहरा भरो, फिर से भरो 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 और भरो। रोक दो। योनि को सकोड़ लेना, शौच की जगह को संकोचित करना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर, उसको उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ, उसको जालंधर बंद। त्रिबंध करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारी शरण है। तुम सर्व समर्थ हो, सर्व हितैषी हो, सर्व के अंतरात्मा हो। मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो। बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को, 1 मिनट हो रहा है। हिम्मत करो। 1.25 मिनट तक श्वास रोको। विवेक दे दे प्रभु, वैराग्य दे दो, षट संपत्ति दे दो, मोक्ष की तीव्रता दे दो, तुम्हारी मुलाकात दे दो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। हो गया 1.25 मिनट, श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास बाहर फेंक दो। श्वास बाहर फेंक दो। त्रिबंध करो। शौच जाने की जगह को सकोड़ना, उसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर खींचना, उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ लगाना, दाढ़ी को जालंधर बंद। त्रिबंध करके श्वास बाहर रुका रहे। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं। कृपानाथ, आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे। रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा। हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास। रुद्र भ्रामरी प्राणायाम कराओगे? रुद्र, यस सर। भ्रामरी प्राणायाम कराओगे? यस सर। चलो कराओ अच्छे से। सीधे बैठेंगे, कमर सीधी करके। पहले दोनों कानों में अंगूठे की पास वाली उंगली डालेंगे। आप दिख नहीं रहे हो रुद्र, सामने स्क्रीन में दिखना चाहिए आपको। थोड़ा बीच में हो जाओ। थोड़ा सा और बीच में हो जाओ, थोड़ा सा और। हाँ जी, बढ़िया। चलो अभी शुरू करो बेटा। अब गहरा सांस लेंगे। हाँ जी। हम्म, 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 हम्म,
हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, और फिर 1180। रुद्र, हम ये बोलना भूल गए कि जैसे हम माता पिता के साथ थोड़ा मस्ती करते हैं, ऐसे गुरु जी भगवान जी हम आपके साथ सर मस्ती करने वाले हैं। ठीक है? हरिओम सर दूसरी बार करेंगे। हाँ जी। हरिओम सर हरिओम बेटा। चलो रुद्र स्टार्ट करो। सर ये कौन सी क्लास की चल रही है? संध्या क्लास है बेटा। चलो रुद्र। Mm, हम्म, 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 mm, mm, तीसरी बार। Mm, हम्म, 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 पांचवी बार। Mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, छठी बार। Mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, सातवीं बार। Mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, आठवीं बार। Mm, हम्म, mm, mm, हम्म, mm, mm, हम्म, mm, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, नवीं बार। Mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, हम्म, mm, mm, हम्म, 10वीं बार। Mm, हम्म, 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 mm, हम्म। बाबूजी ने बहुत उपयोगी बात बताई। मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ, अभी 3rd क्लास में हूँ या 4th क्लास में हूँ, जैसे रुद्र 3rd क्लास में है, और मेरा जो बर्थ हुआ है उसमें स्टार्स जो है ज्यादा फेवरेबल नहीं है, जो ग्रह नक्षत्र है मेरे अनुकूल नहीं है। मेरे को टफ लाइफ, बड़ा कठिन जीवन जीना है, लेकिन मैं रोज प्राणायाम करूं सुबह शाम, और रोज गुरुजी को देखते देखते गुंजन करूं, तो मेरे जो स्टार्स हैं सारे मेरे फेवर में हो जाएंगे, मेरे ग्रह नक्षत्र, मेरा भाग्य बदल जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग सब मिलके हरिओम गुंजन करेंगे। अभी करोगे ना? रुद्र, नमा, कबीर, yes sir, बढ़िया से बहुत मन लगा के करेंगे, थोड़ी सी देर yes हरिओम sir। गुंजन। हाँ जी बेटा। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अभी लोग हम सब मिलके सरस्वती मैया जी का मंत्र जप करेंगे। जिन बच्चों के पास माला नहीं है वो गुरु जी को एकटक देखते हुए थोड़ा झूमते झूमते जप करेंगे। उनको भी बहुत आनंद आएगा। बापू जी बोलते हैं अगर आप कीर्तन करो और थोड़ा सा नृत्य करो अपने अलग रूम में, 5 मिनट में मैं प्रकट हो जाऊंगा फोटो में से। भगवान जी भी प्रकट हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर। आप सच्चे मन से पुकारो। दूसरी बात क्या, लेफ्ट हैंड आप, उल्टा हाथ आपका, सीधा हाथ गुरु जी का, और आप उनको पकड़ के खूब बातें करो, खूब सारी बातें करो। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बापू जी आपसे बात करनी शुरू कर देंगे। अंदर ही अंदर आपको अनुभव हुआ गुरु जी हमसे बात कर रहे हैं। जो भी भगवान जी को आप मानते हो, शंकर जी को, हनुमान जी को, कन्हैया को, देवी मैया को, गुरु जी को, सब आपसे बात करना शुरू कर देंगे। उल्टा हाथ हमारा और सीधा हाथ गुरु जी का या तो भगवान जी का। खूब अच्छे से पकड़ो, दबाओ, खूब हरिओम सर, हाँ जी बेटा। आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। हाँ अभी ठीक आएगी। देखो बेटा, मैंने अपना जो है फोन अपने पास रख लिया। आप गुरु जी की फोटो के सामने बैठ जाओ, 3 फीट के डिस्टेंस से। गुरु जी आपको सामने से दिखे, आपकी आईज और गुरु जी की आईज एक लेवल में हो, और आप गुरु जी को याद करते करते, भगवान जी को याद करते करते एक टक देखते जाओ। और थोड़ा सा आप अपने रूम में हो तो थोड़ा सा नृत्य करो। तो 5 मिनट में गुरु जी, इतना आपको आनंद आएगा जैसे गुरु जी फोटो में से जैसे बाहर आ गए। हरिद्वार में एक बच्ची है, वो तो सचमुच में उसके सामने बापू जी प्रकट हो जाते हैं। हम लोग के सामने बापू जी सचमुच में प्रकट ना हो तो हमको आनंद बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा। इसका मतलब बापू जी सामने निकल आए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बापू जी हमको बाहर आंखें ऐसे खोलते बंद करते दिखाई दें, हंसते दिखाई दें, बात करते दिखाई दें। दूसरी बात क्या, उल्टा हाथ हमारा जब भी हमको जरूरत पड़े गुरु जी से बात करने की, और सीधा हाथ गुरु जी का पकड़ के अच्छे से बैठ जाओ और मनी मन प्रार्थना करो, तो गुरु जी आपसे बात करनी शुरू कर देंगे। अभी हम लोग सब मिलके सरस्वती मैया जी का जप करते हैं बहुत प्रेम से। और सरस्वती मैया जी के मंत्र में, अर्थ में, मीनिंग में जो है अपना मन लगा दें। ठीक है। ओम का मतलब जो सब जगह फैला हुआ है, सारे प्लैनेट्स में है। ठीक है। नमः का मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, और बीच में जो मंत्र आता है वो माँ का मंत्र है। माँ बहुत सहनशील है, संयम देने वाली हैं, हमको अच्छा भी बना देती हैं, दिखने में भी अच्छा बनाती हैं, और बहुत सहनशील और संयमी बनाती हैं। कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाना मार्केट में मिल रहा हो, लेकिन बाबूजी ने बोला है कि नहीं, घर का ही खाना खाना है, तो माँ संयमी बनाने में भी हमारी बहुत मदद करती है। चलो ऐसी अच्छी मैया जी के मंत्र का हम जप करते हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, उनको हम नमस्कार करते हुए जप करेंगे। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः।
ईशा आप वीडियो बंद करोगे तो अब अच्छी साउंड आएगी, आपके यहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ईशा आप वीडियो बंद करो तो साउंड अच्छी आएगी बेटा, वीडियो की वजह से वॉइस कई बार गड़बड़ करती है। वीडियो बंद कीजिए ईशा तो वॉइस अच्छी आएगी। नमः ओम ऐं 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 नमः। कैसे सुलझाऊं, तो भी अंदर अंदर बहुत था कि सुलझे तो मैं कुछ दूसरों को सुलझाऊं। लेकिन बापूजी का थोड़ी देर में स्पष्ट संदेश आ गया और उसमें बापूजी ने लिखकर भेजा कि अगर रेखा को और वासुदेवानंद को न समझ में आया हो तो मैं खुल के समझा रहा हूँ, ये कल समझाना। जब ऐसा आया तो मेरे को शांति हो गई कि हाँ अब हम समझा सकते हैं, क्योंकि बाबू पहले हमको तो समझाओ, हम इतने लायक तो हों कि दूसरी की घाघर भर सकी। हम तो खुद घाघर आपके द्वार से भरते हैं, तो आप हमारी भरो तो हम भर देंगे, वरना हमारा सामर्थ्य तो नहीं है। तो फिर स्वामी जी ने उसको खुल के समझाया। स्वामी जी ने उसमें लिखा और समझाया कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। बोलिए, सात्विक। काम क्या करते हो सुंदर? जी मेरी टेलरिंग की दुकान है। दर्जी, मेरी बेटी की शादी। तेरे भैया आवाज आ रही? राजसी, हाँ तेरे से बड़ा है, बोल। तामसी। 1 साल ही है। हाँ बोल। फिर इन तीनों के उदाहरण भी दिए, मैं आपको बताती हूँ, हाँ क्या बोला? पहले पूरा तेरे भैया करती आवाज हूँ। आ रही तो कुछ। लेकिन बापूजी ने बताया इन तीनों बुद्धि से एक बुद्धि ऊपर है, उसका बोल नाम ना, बताया पूछ ना। परिपन्न बुद्धि। आप पूछोगे तो क्या करूँ? ईशा आपका माइक बंद कीजिए प्लीज। कौन सी बुद्धि? परिपन्न। बापूजी ने कहा वो बुद्धि बीरबल की हो गई थी। फिर स्वामी जी ने बताया कि हो सकता है बीरबल ने सारस्वती मंत्र लिया हो, और बीरबल की बुद्धि कोई ऐसी वैसी बुद्धि नहीं थी। उस समय का राजा अकबर दरबार में निर्णय नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? क्योंकि आज दरबार में, बोलो, बीरबल नहीं आया। ये बुद्धि वो चीज है, नहीं तो
कबीर वॉइस आ रहा है? कबीर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा बेटा? सर आ रहा है, अब आ रहा, आपका वॉइस आ रहा है। तो दरबार राजा का, सत्ता राजा की, ठाट बाट राजा का, सभी गुलाम जो बोले सभी लोग हाँ ही तो करने वाले हैं, कौन उसको ना करने वाला है। लेकिन वो फिर भी कहता था बीरबल नहीं आया तो आज आगे विस्तार नहीं होगा। बापू ने कहा ऐसी बुद्धि थी बीरबल के पास, और अकबर को शांति नहीं आती थी। थोड़े थोड़े दिनों में कोई ऐसी पहेली रखता था, फिर देखता था बीरबल मुझसे बुद्धि में आगे है कि नहीं। फिर राजा है ना, पद इंसान को फिर कहता है देख ले देख ले। तो बापूजी ने चिट्ठी में लिखा था कि एक दिन उसने मोम का शेर बनाया, पिंजरे में रखा और सबको कहा कि पिंजरा खोलो और पिंजरे के अंदर जाओ। 3 लोग थे, 2 तो डर के मारे भाग गए। जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल डर के मारे नहीं भागा, लेकिन उसने सोचा कितनी देर से हम खड़े हैं, ये शेर न तो हिल रहा है न तो ढुल रहा है, और ये कह रहा है पिंजरे के अंदर जाओ। पर फिर बीरबल का दिमाग कि अगर अंदर गया और असली निकला तो मेरी खैर नहीं, और नकली है कि नहीं है ये पता कैसे चले। तो बापूजी ने बताया कि उसको ऐसी बुद्धि की शक्ति थी, उसकी बुद्धि तेजस्वी थी। बापू ने कहा काश उसको कोई सद्गुरु मिला होता तो उसकी बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा हो गई होती, पर उसकी बुद्धि राजमहल तक ही रह गई। उसने राजा को कहा मैं पिंजरे के अंदर जाने को तैयार हूं, पर पहले एक मेरी बात मानी जाए। कहा बोलो। कहा पिंजरे के चारों बाजू आग लगाई जाए। जयराम जी की जैसे आग लगा गई, वो मोम का शेर पिघलने लग गया, उसकी मोम वैक्स पिघलने लग गया। अकबर वहीं चुप हो गया कि खेल खत्म हो गया। तो बापूजी ने ये उदाहरण दिया और कहा कि साधकों को बोलना ऐसी बुद्धि भी कई लोगों के पास होती है, लाखों में कोई एक, हजारों में कोई एक, 100 को टोपी घुमा के पहन के आए पर किसी को पता ना चले। तो ऐसी बुद्धि बीरबल के पास थी। बापू ने कहा बीरबल को धन्यवाद है, बीरबल को साधुवाद है। नवरत्नों में रत्न था, राजा अकबर के दरबार की शान था, तो भी बापू ने कहा मैं यहीं रुक जाऊंगा क्योंकि वो ज्ञानी नहीं था। यहाँ के बापूजी रुक गए और कहा कि काश वो ज्ञानी होता तो आज उसका नाम केवल अकबर और बीरबल में नहीं लिखा जाता, लेकिन उसका नाम आज शास्त्रों में लिखा जाता। जयराम जी की। अब अंतिम बुद्धि पे आती हूँ जो बापूजी ने बताई, रितंबरा प्रज्ञा। क्या बुद्धि बताई? रितंबरा। इसका बहुत सुंदर उदाहरण देती हूँ, बापूजी ने अपने मुख से ही दिया कि सोना यदि कीचड़ में गिर जाए और कीचड़ से लथपथ हो जाए तो लेने वाला क्या कहेगा कि अरे सोना तो कीचड़ से लथपथ है, लेकिन दूसरा कहेगा अरे भले कीचड़ से लथपथ है, पानी से निकालो, सोना तो सोना है। ऐसे बापू ने उदाहरण दिया कि ज्ञानी की मति और गति वो आपको लगती है व्यासपीठ पे है, वो आपको लगती है जोधपुर के कारावास में है, पर तो वो तो सोना है। दूध में रखो कि कीचड़ में, सोना तो। रुद्र पॉइंट बताएंगे? रुद्र बोलो बेटा। रुद्र बोलो। रुद्र सर मैं बोलूं पॉइंट? चलो कबीर पहले आप स्टार्ट करो, बोलो कबीर। परिपन्न बुद्धि सबसे ऊपर होती है। सर मैं बोलूं पॉइंट? हाँ जी बोलो बेटा।
परिपन्न बुद्धि सबसे ऊंची बुद्धि होती है। सड़ने वाले का सर कप होता है। क्या बोल रहे धन्य? हाँ रितंबरा, हाँ रितंबरा प्रज्ञामती जो है वो परिपन्नामती से भी ज्यादा आगे निकल जाती है। ठीक है, रितंबरा प्रज्ञामती। जी बेटा बताओ, बोलो बेटा। वॉइस माइक बंद है बेटा। तभी काफी होती है जब सदगुरु होते हैं साथ में, हाँ, उनका जब मार्गदर्शन होता है। हाँ सदगुरु का मार्गदर्शन होता है तो रितंबरा प्रज्ञा, मैं हम ज्ञान के मार्ग में चलते हैं और ज्ञान से उत्प्रोत होके। सर मैं सर मेरी आवाज आई थी क्या? हाँ जी हाँ जी आई थी बेटा, आई थी। सर मैं नमा बोलूं? हाँ नमा बोलो, जो बोलो भी नमा। काम करना चाहिए धैर्य से करना चाहिए। धैर्य के साथ समझदारी से करना चाहिए और मैं गुरु मंत्र का जप करेंगे। हाँ कबीर बोलो, पॉइंट बोल। एक मिनट बेटा। हाँ बोलो। परिपन्न बुद्धि सबसे ऊपर होती है। ईशान, ईशान। मैं बताऊं? हाँ जी बोलो प्रणव, प्रणव बोलो बेटा। सामू जी ने लिखा और बोला कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। हाँ हाँ जी यशस्विनी, यशस्विनी बोलो बेटा। यशस्विनी हाँ सर। बोलो बेटा पॉइंट। जो अच्छे पढ़ते हैं वो अच्छे रहते सर। जो खूब पढ़ाई करते हैं गुरु मंत्र का जप करके। ईशान पुनिया बोले। हाँ बोलो ईशान, बोलो ईशान। सर एक बारी बापूजी ने बीरबल के पास एक चिट्ठी भेजी थी। ने एक वे क्या नाम था, वे क्या था, पिंजरे में वे मोम का शेर रख रखा था। फिर वे बीरबल तो तैयार हो गया, फिर बाकी के वे दो तो भाग गए। फिर बीरबल की बारी आई, फिर बीरबल ने ये कहा कि बाहर वो आग लगा दो पिंजरे के बाहर। फिर मोम का शेर पिघलने लग गया। एक लाइन में पॉइंट बताना होता है ईशान, एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा, 1-2 लाइन में। सानवी आप बोलो बेटा, सानवी। सर जिसके जो सारस्वती मंत्र का श्रद्धा से जप करता है उसे कोई भी चकमा दे नहीं सकता। हाँ कोई धोखा नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी रितंबरा प्रज्ञामती के मार्ग में वो चल पड़ा है। नारायण तिवारी आप बोलो बेटा। नारायण, हाँ नारायण बोलो बेटा। सर जिसके ऊपर ब्रह्म ज्ञानी गुरु का हाथ है वो महान से भी महान व्यक्ति बन सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, महान से महान काम कर सकता है और महान व्यक्ति भी बन सकता है। चलो अभी हम लोग आरती करते हैं। सर हाँ जी बेटा। आज मैंने एक श्लोक याद किया। हाँ सुनाओ। पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, इदं तीर्थम रमन्ति तं साजनः आत्मतीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्ष शृणु प्रिय। इसका अर्थ है यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है, ऐसा कहते हुए तामसी लोग भटकते रहते हैं। वे अपने भीतर आत्म तीर्थ को नहीं जानते, ऐसे लोगों के लिए मोक्ष नहीं होता। हाँ जो अपने भीतर ही गुरु जी को याद नहीं करते, अपने भीतर बैठे हैं और सबके अंदर बैठे हैं, सभी बच्चों के अंदर, नारायण के अंदर, सानवी में, यशस्विनी में, वर्षिनी में, प्रणव में, आशीष में, धन्य में, त्रिलोकेश में, धुनिल में, दीक्षा में, हरिओम में, ईशान पुनिया में, सबके अंदर बैठे हैं और हमारे अंदर भी बैठे हैं। ऐसे भगवान जी जब हम भावना करते हैं आत्म तीर्थ, तो ये आत्म तीर्थ वाले बन जाते हैं हम लोग। बाहर हमको तीर्थ में जाने की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है, अभी आरती करते हैं। कल हमने एक श्लोक याद किया था, यशस्विनी को याद है। यशस्विनी एक बार रिवाइज कराना, पक्का कराना बेटा। यशस्विनी, दुखेशु अनुद्विग्न मना। यशस्विनी
हाँ सर। बोलो, दुखेशु अनुद्विग्नमना। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। धीरे धीरे। दुखेशु अनुद्विग्नमना, दुखेशु अनुद्विग्नमना, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलो छोट। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिधीर मुनिरुच्यते। अभी हमारे पूरे मंडल में, पूरे ग्रुप में एक बच्चे को आता है, तो अभी कबीर को, बाकी सब बच्चों को, ईशान को, आशीष को, सानवी, सभी याद कर लेंगे। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिधीर मुनिरुच्यते। दुख आए चाहे सुख आए, जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, वो तो समझो मुनि के मार्ग, मुनि बनने के मार्ग पर चल पड़ा। अभी हम सब आरती करते हैं। सभी बच्चे ये श्लोक को याद करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, गुरुजी भी बहुत प्रसन्न होंगे। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगतस्पृहा, बहुत आसान है। वीतराग भय क्रोध, जो डरता नहीं है, गुस्सा भी नहीं करता है। स्थिति धीर मुनिरुच्यते, और वो पकड़ भी नहीं है कि मुझे कंप्यूटर के साथ ये भी गेम खेलने हैं, मुझे तो ये चाट पकौड़ी खानी है, सांभर वड़ा खाना है, मुझे तो पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। सिंपल खाना खाता है घर का। सर सर बोलो बेटा। मैं एक बात बताऊं। हाँ बोलो बेटा। मैंने ये बात सुनी है कि जो आश्रम में सेवा करते हैं और वो सुबह उठ के पहले 2 घंटे प्राणायाम करने के बाद सीधे साधा ही खाना खाता है। हाँ, प्राणायाम करने के बाद, आसन करने के बाद तभी बच्चे नाश्ता करते हैं। हाँ जी। हाँ सर। जी जी। देखो कितना बता रहा है धोनी, कितनी अच्छी बात बता रहा है कि जितने आश्रमवासी हैं, जो गुरुकुल में रहने वाले बच्चे हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, सब कुछ पूरा नियम करने के बाद ही कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। कितना संयमी जीवन है। गुरुकुल में रहने से हमारा जीवन मुनि ऋषि के जैसा जीवन है, उस तरह से हमारा जीवन गुरुजी हमको बचपन में ही हमको सिखा देते हैं कि इस मार्ग से आपको चलना है।
गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर सा जग में न दानी कोई, त्यागी तपस्वी न ज्ञानी कोई। सबको बताते हैं सच्चा धर्म, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। राहों में मुश्किल है लाखों खड़ी, गुरु मंत्र की हमको दे दो छड़ी। कर दो प्रभु अब तो हम पर रहम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। विद्या वही है जगत में खरी, मुक्ति का मार्ग दिखाए सही। सद्ज्ञान दे तो मिटाओ भरम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, बिछड़े न तुमसे हो ऐसे करम। गुरुवर के छोटे से बालक है हम, गुरुवर के छोटे से बालक है हम। ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम।